तो दोस्तों, कार में पत्रकार के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक नए सफर पर निकल चुके हैं। आपका पत्रकार दोस्त अपनी कार में है, एक नए डेस्टिनेशन की ओर जा रहा है और एक नए मेहमान के साथ इस बार जा रहा है। आज की शख्सियत के बारे में मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा, वो अल्लाह का बंदा है। तो मेरे ख्याल से आप सबने गेस कर लिया होगा कि मैं किसके बारे में जिक्र करने जा रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त इस एबीपी पॉडकास्ट के आज के खास मेहमान हैं कैलाश खेर। कैलाश जी, शुक्रिया, थैंक यू जुड़ने के लिए। जी सुमित जी, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप कैलाश भाई? जी बहुत अच्छे हैं। आपका कोरोना का ये जो काल था, जो पूरे दुनिया को जिसने परेशान किया, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक रहे होंगे। आप और आपके परिजन सब ठीक ठाक हैं? जी जी, सब आनंद मंगल रहा। बस कुछ लोग क्या है, बोर हो जाते हैं क्योंकि लोगों को घर में रहने की आदतें नहीं थी। बस वही थोड़े अनुभव रहे कि कुछ लोगों से ये आवाज़ें सुनी, बोर हो गए हैं, बोर हो गए हैं। मैंने कहा ज़रा डर भाई, बाहर निकलते ही कुछ और हो जाओगे, नहीं तो ये बोर होना ठीक है। बिल्कुल ठीक बात है कैलाश जी। जितना मैं आपको सुनता हूँ, जितना मैं आपके बारे में पढ़ चुका हूँ अभी तक, हालांकि ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चीज़ें आपके बारे में जानने का मन है। और आज जब सीधे हम बात कर रहे हैं तो मेरा पहला और बहुत सिंपल सा सवाल है कि गायक ही क्यों, सिंगर ही क्यों बने आप, कुछ और क्यों नहीं? जी, मैं एक्चुअली अपने अंदर देखता हूँ सुमित जी कि गायकी जो है वो परमात्मा का एक नेचुरल फ्लो बना अपने अंदर चैनल में। अन्यथा बाकी चीज़ों में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और मैं शायद दिमाग रहित हूँ, मतलब मुझ में दिमाग है ही नहीं। तो मैं शायद ये बोलता हूँ कि ये डेस्टिनी ने ही तय कर लिया कि जिसको पीपल का पेड़ बनना होता है उसके लिए बीज बोने नहीं पड़ते, वो अपने आप परमात्मा बीज उसके बो देते हैं। जी, तो अब आप पीपल का पेड़ हैं और इस पीपल के पेड़ में के नीचे बहुत से लोग आके छांव लेते हैं, आराम करते हैं, आप सबको सुकून पहुंचाते हैं। तो सुकून से मुझे याद आ रहा है कि जितनी बार मैं अल्लाह के बंदे सुनता हूँ ना कैलाश भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मेरे ख्याल से मेरे जीवन का जो, अगर मैं टॉप 10 गानों की लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें अल्लाह का बंदा बहुत होगा ही होगा, पक्का होगा। ये इस गाने के बारे में कुछ बताइए ना, कैसे आया, कब आया, और फिर मेरी गुजारिश कि इसको गा के भी सुनाइए। हाँ, ये पहला गाना था हमारे जीवन का और तब हम यहाँ थोड़ा प्रारंभ कर रहे थे। संघर्ष के दिन होते हैं शुरू के, जब आप सिर्फ रहन सहन की ही समस्या से नहीं गुजरते, परंतु आपके जितने भी आगे आने वाले ख्वाब होते हैं आप उनके लिए भी कोशिश करते हैं। और ये बिगिनिंग की, कहते हैं कि पहली रोटी जो होती है भूख के बाद, वो बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये एक तरह से पहली रोटी थी जिंदगी की, अल्लाह के बंदे। क्या बात जी, तो अल्लाह के बंदे हुआ, फिर ये फिल्म का गाना था। बस ये अचानक एक कॉल आई। मेरी जिंदगी शुरू हुई है मोबाइल फोन से साहब, ये 2002 और 3 की बात है। तो तब हम एक मोबाइल फोन लेके आए थे, एक मोटरसाइकिल RX 100 लेके आए थे दिल्ली से। तो ये हमारा खजाना था उस वक्त का और उसी पे पहली कॉल आई थी। तो ऐसे तो कॉल उन दिनों आ रही थी जिंगल्स वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, तो उससे तो आप रगड़ रगड़ के जिंदगी जीते हैं। जिंगल से तो ये है कि भाई 5-10 हज़ार रुपया मिल गए एक रिकॉर्डिंग के बाद में, फिर पता लगा अगले महीने मिली अगली रिकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे चलती है उससे तो गाड़ी। लेकिन ये जो अचानक एक कॉल आई कि ये फिल्म का गाना है और आपकी आवाज़ में हम लोग ट्राई करेंगे, सुना है आपकी आवाज़ का थोड़ा असर है उसमें। तो ये तब हमको बुलाया था विशाल शेखर जो हैं उनके, विशाल ने। और ये विशाल का लिखा हुआ गाना है साहब, और ये पहले रब्बी शेरगिल गाने वाले थे। इसका एक ये ट्रिविया है, मतलब ये तय भी कर लिया था उन्होंने, लेकिन इत्तेफाक देखिए, कुदरतन बात कि उन्होंने हमें ट्रायल के लिए बुलाया और बस वो ट्रायल ही फिर पक्का बन गया और इस तरह से अल्लाह के बंदे गाना हमारा हो गया। क्या बात जी, तो अब तो अल्लाह के बंदे एक बार गुनगुनाइए ना, तमाम हो ही लोग जाए। आपको हाँ, सुनना मैं गा चाहेंगे। देता हूँ साहब। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे,
जो भी हो कल फिर आएगा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। बहुत ही खूब कैलाश भाई, फिर रोंगटे खड़े हो गए सुनते सुनते। मैं ये जानता हूँ कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे एबीपी के प्लेटफॉर्म पे, वो भी रोमांचित हो रहे होंगे इस दिल को छूने वाले आपके बोल, आपका गीत, आपकी आवाज़। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, कैलाश खेर पद्मश्री हैं, तो मुझे उनको दरअसल पद्मश्री कैलाश खेर साहब कह के पुकारना चाहिए। 2 बार फिल्म फेयर मिल चुका है। बहुत ही यूनिक और अलग आवाज़ है, अलग पहचान है, और जितनी मधुर उनकी आवाज़ है, ये अपने अनुभव से मैं बता सकता हूँ, उतने ही मधुर वो मुलाकात करने में है, पर्सनली मिलने में है। ज़मीन से जुड़े हुए शख्स हैं। आज भी आप उनसे मदद मांग सकते हैं, आज भी आप उनसे बात कर सकते हैं। ये कुछ खासियत है कैलाश खेर साहब की। कैलाश भाई, आगे बढ़ता हूँ, एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, आपकी सक्सेस की रेसिपी क्या है? ये देखिए, सफलता की जो मैं बोलता हूँ, यदि आप सफलता का सूत्र पूछें और सक्सेस की रेसिपी पूछें, तो किसी भी मनुष्य की यही होती है कि आप हर कृत्य से, अपने हर कर्म से अपने आप को और इम्प्रूव करते रहें, अपने आप को और प्रोफेशनल बनाते रहें और ग्रूमिंग करते रहें, और जितना आप ग्रूमिंग करते रहेंगे आप उतना ही फोकस्ड होते रहेंगे। जितने आप फोकस्ड होते रहेंगे उतने आप और सच्ची चीज़ों की तरफ, यानी अपने काम को और तरजीह देना आप शुरू करेंगे। तो उससे क्या होता है कि बरकत कहते हैं ना जिसको, कि जैसी नीयत वैसी बरकत, वो बरकत और बढ़ती रहती है फिर जिंदगी की। तो मेरा ख्याल है यही होना चाहिए, और इंसान को मद में नहीं आना चाहिए, अनहद में होना चाहिए। क्या बात 100 में से 200 नंबर कैलाश भाई। मद में नहीं, मदद के लिए रहना चाहिए मनुष्य को। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जब बात कैलाश जी बोल रहे हैं मदद की बात, ये खासियत है इनकी, इन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स में, अभियानों में हिस्सा लिया है भारत सरकार के लिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए, जिसमें कैलाश भाई की अगर आवाज़ नहीं होती तो शायद वो कैंपेन्स, वो थीम सॉन्ग्स उतने फेमस नहीं हो पाते जितना कैलाश भाई ने मदद की है। अगर मैं गलत नहीं हूँ कैलाश भाई, मैंने अन्ना के मूवमेंट में आपकी आवाज़ सुनी थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त में, आपने उनके लिए भी एक गीत गाया था, एम आई राइट? जी, हमने एक्चुअली उनको ये गीत बाकायदे कंपोज किया था, लिखा था और कंपोज करके गा के उनको गिफ्ट किया था ये। और उनके मूवमेंट को बहुत बल मिला था उस वक्त। ये जो आज के दिल्ली के सीएम सर हैं, ये तब उनके साथ ही हुआ करते थे, तो हम लोगों ने इनकी बहुत हेल्प की थी। ये तो चलिए पुरानी बात हुई, लेकिन अभी इन दिनों के जो हैं स्वच्छ भारत का एंथम हमने गाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एंथम हमने गाया, हमने भारत के वीर जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डेडिकेट करते हुए एक एंथम गाया, हमने नारी शक्ति का एंथम गाया, हमने एक और साहब एक यूनिक बात बताता हूँ, वोट दो। देखिए, एक हमने ऐसा गाना कंपोज किया जिसमें हम मत के अधिकार को गाकर हमने बताया, और उसमें ये बताया कि देखिए, वोट एक ऐसा अधिकार है जिसका पता नहीं है लोगों के पास, कितनी बड़ी ताकत का नाम है वोट देना। देखिए, इसी से तय कर सकते हैं आप अपने देश का और अपने इर्द गिर्द, अपनी मोहल्ले का, अपनी दुनिया का पूरा भविष्य तय कर सकते हैं आप एक वोट से देने से। और ये अधिकार की कीमत वो समझ सकते हैं जिन देशों में राजशाही है, डायनेस्टी है, जिन देशों में मान लीजिए वोट देने का अधिकार ही नहीं है, राजा का बेटा ही राजा होगा और आप सिर्फ प्रजा होंगे, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हों। तो वहाँ पता लगता है कि ये कैसी घुटन है। तो घुटन के बाद की जो दुनिया है, ये है लोकतंत्र जिसका नाम है, जहाँ एक प्रजा को इतना अधिकार होता है कि प्रजा चुनेगी
तो हमने उसके लिए भी एक वोट दो का एंथम बनाया, जिसके लिए उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर की टीम हमसे जुड़ी हुई थी। और हमारी अपील से साहब आप देखिए, जहां जिन जिन राज्यों में 50% वोट होती थी वहां 80% तक वोटिंग हुई इस बार। ज्यादातर अधिकांश हम इस तरह के जो सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता लाने वाली जो चीजें होती हैं उनका हम चार्ज भी नहीं करते। पर मतलब अभी फिर इलेक्शन आ गए हैं बिहार में, कुछ दिनों के बाद वोटिंग होनी है। क्या आप उस एंथम को गाना चाहेंगे बिहार की जनता को मोटिवेट करने के लिए, अगर आपको याद है? हाँ, युवा देश का संभल रहा है, दिशा देश की बदल रहा है, घर से निकलो आगे आओ, सोचो समझो बटन दबाओ, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो वोट दो वोट दो, हर बुराई पर नुकीली चोट दो, वोट दो वोट दो वोट दो। अब कैलाश भाई स्वच्छ भारत वाला बताइए ना, वो ज्यादा बेहतर लगा था मुझे उस वक्त जब आया था। हाँ, हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, कल 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 छल 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 छल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। बात है कैलाश भाई, मतलब इतना बढ़िया सफर कट रहा है आज। ये कार में पत्रकार इधर है और कार में कलाकार उधर है, दोनों मिलके जो एबीपी पॉडकास्ट के तमाम लिसनर्स को, अपने श्रोताओं को आई होप कि हम लोग आनंदित कर पा रहे होंगे, उनका मनोरंजन कर पा रहे होंगे। एक बहुत चीज आपके बारे में पढ़ी थी मैंने कैलाश जी, कि आपने म्यूजिक बेस्ड इनिशिएटिव्स लिए हैं कई सारे, उड़ान, रंगत, ये क्या है? इन इनिशिएटिव्स के बारे में जरूर बताइए प्लीज। हाँ, ये सब नई उड़ान नाम का एक हम ये करते हैं कार्यक्रम, जिसकी विशेषता ये है कि नई उड़ान में हम, हमारे भारत में आपने देखा होगा साहब कि किसी भी गायक ने कोई गायक कभी लॉन्च नहीं किया है, और यही हमने प्रथा यहाँ पर चलाया और प्रारंभ किया इसी को, कि ये क्योंकि जब हम आए थे यहाँ मुंबई में तो देखिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर लोग नौकरियां पा लेते हैं, कामयाब हो जाते हैं, लेकिन भारत में संगीत 20-20 साल सीख कर भी कोई डायरेक्शन नहीं पता कि अब क्या करें। 20 साल सीख भी लिया, डिग्रियां भी हाथ में आ गई, यूनिवर्सिटी से एमफिल भी कर लिए हैं, एमए भी कर लिए हैं, म्यूजिक में विशारद भी कर लिए हैं। अच्छा, 20 साल के डिग्रियों के बाद भी कोई आपके पास डायरेक्शन नहीं है कि अब आगे क्या करें और किस तरह से आगे बढ़ें। तो इसी के विचार से ये मैंने तब सोचा था कि परमात्मा अब इतने बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, वो बाद में आकर भूल ही जाते हैं कि भाई कुछ पिछली संतति के लिए भी कुछ करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी कुछ करना है। तो मैंने ये मन में सोचा था कि यदि मैं खा लूंगा कभी, मेरा जब पेट भर जाएगा तो मैं दूसरों को खिलाना प्रारंभ करूंगा, जब मैं पढ़ जाऊंगा तो दूसरों को पढ़ाना शुरू करूंगा। यानी अगर ईच वन टीच वन, अगर एक बंदा एक और की जिम्मेदारी ले ले तो ऐसे ही आप कम से कम दुगनों को तो कामयाब आप ही कर देंगे। बिल्कुल। तो ये इस वजह से ये नई उड़ान हमने अपने जन्मदिन पर, मैं केक वेक काटता नहीं हूँ और मैं बत्ती बुझाता नहीं हूँ, तो क्यों ना हम नए हुनर का नए दीप जलाएं अपने जन्मदिन पर। तो ये नई उड़ान नाम का एक हम मंच तैयार किया हमने, जिसमें हम नए हुनर को चांस देते हैं, उनको मंच देते हैं, और ये उसमें हमारा नारा भी ये होता है कि देखिए रियलिटी शो और बतेरे हैं, लेकिन उसमें आपको स्टार बनाने की बीमारी से ग्रस्त कर दिया जाता है, और जिसको बीमारी लग गई स्टार बनने की, वो कभी धरती पे नहीं टिकेगा। क्यों? उसको बीमार कर दिया गया है, आपने ऐसी सोच उसके कान में डाल दी कि तू तो स्टार है। तो जमीन पे कहाँ है? जमीन पे तो सितारे होंगे नहीं, सितारों को फिर आसमान में रहना पड़ता है। तो आपने जो बोला ना शुरू में ही कि ये बहुत ही हम्बल और जमीनी इंसान है, इनसे मिलकर आपको लगेगा, तो इसी चक्कर में हम हैं। और हमको स्टार बनने की बीमारी से परमात्मा ने दूर रखा। सपने बहुत दिखाए लोगों ने, लेकिन
वो हम इतने ठगे जा चुके थे बाल्यावस्था में ही कि अब हमें पता था कि कौन ठग रहा है और कौन नहीं। ये क्या किस्सा है, ठगे जा चुके थे बाल्यावस्था में? नहीं, हमारा क्या था साहब, हम एक सामान्य परिवार में, ब्राह्मण परिवार में जन्मे जी। और यदि आप थोड़े से विलक्षण हो, यदि आपकी बुद्धिमत्ता शार्प हो, यदि आप और किसी अलग कांति से, किसी और अलग क्रांति से जन्मे हो, तो आप पचते नहीं हैं, आपकी ऊर्जा सबको भाती नहीं। सब अपना अपना दिमाग लगा के, जब भी मैं ख्वाबों में होता हूँ, सबको है लगता मैं सोता हूँ, और होता हूँ सबसे जो मैं जुदा, तो उसकी पनाहों में होता हूँ। दुनिया में जो भी अलग है, लगता वो सबको गलत है, और शिद्दत से आगे है जिद मेरी, और वो भी मुद्दत तलक है। तो मेरी जो जिद थी वो थोड़ी मुद्दत तलक है, मैं जिद्दी था, तो इसलिए बचपन से ही हम पसंद नहीं आते थे अपने इर्द गिर्द वाले माहौल को, क्योंकि छोटा बच्चा अगर बड़ी बुद्धि की बात कर दे तो वो भी यहाँ पे नहीं डाइजेस्ट होता। हमारी कंडीशनिंग अलग है ना दुनिया की। तो ये इस वजह से हमने जो है वो कम उम्र में फिर घर छोड़ दिया अपनी जिद में। अब जब घर छोड़ दिया और जिद्दी थे, और वो भी उसमें भी आपने म्यूजिक वैसे आपने पाला हुआ अपने अंदर, तो देखिए म्यूजिक की हमारे देश में ज्यादा इज्जत नहीं है। आप बोलिए मैं एमबीए करूंगा, मैं एमबीबीएस करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, तो आपकी ये सोच से ही इज्जत बढ़ जाएगी। लेकिन आप बोलें संगीत करूंगा, और वो भी 20 साल पहले वाले भारत में बोलें कि मैं तो म्यूजिक में ही कुछ करूंगा, तो अच्छा आवारा बनेगा, चल भाई। तो ये वाली सोच से जब आप ठोकरें खाते हैं, आप घर छोड़ के अलग रहना, अलग रह के स्ट्रगल करना, तो आपको तजर्बा तो जुड़ जाता है ना जिंदगी का आपके ऊपर। तो ये हम बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम अपने तजर्बे ही लिखते हैं साहब। अब देखिए हमने फिल्मों में जब लिखे, कंपोज किए, गाए गाने, फिल्मों में भी हम लिखते भी हैं, कंपोज करते हैं और गाते भी अपने गाने। अच्छा, अदर देन एल्बमों के, फिल्मों में भी हमने, जैसे 10 विदानिया में, चांदनी चौक टू चाइना में, और बहुत सारी फिल्मों में हमने जो लिखे हैं, तो उनमें यही विशेषता थी कि 10 विदानिया में जैसे माँ के ऊपर गाना लिखना था, और सीन भी यही था कि कोई एक्टर है जो अपनी माँ को गाना गा के, उसकी इच्छा है एक मरने से पहले, कैंसर का पेशेंट है वो, कि चलो एक गाना मैं माँ के लिए गाऊंगा। तो उसने गिटार सीख कर गाना शुरू किया। तो उसमें भी हमने देखे ये लिखा कि यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, जीना इतना आसान नहीं है, उलझने ज्यादा हैं, पर तू है अमन का जहां। अमन मतलब उसका एक्टर का नाम था उसमें, लेकिन हमने अपने आप को रखा उस जगह कि तू है कैलाश का जहां। मतलब मैं अपनी माँ से, अगर तू गुस्सा करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, और तू कान पकड़ती है तो बड़ी जोर से लगता है। तो मेरी माँ कान पकड़ती थी तो भी जोर से लगता था बहुत। तो मैंने वही लिखा है, वही लाइन एग्जैक्ट, और वो देखिए अब सारी दुनिया को कितना अच्छा लगा। वो बहुत सुपर हिट गाना है। बिल्कुल। तो ये गा के नहीं सुनाएंगे? यूं तो मैं सबसे न्यारा हूँ, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ, दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, तू है कैलाश का जहां, तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ी जोर से लगता है, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ प्यारी माँ मम्मा। वाह। मतलब कोई अगर अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा है और ये गीत उसको सुनाते तो लगता है कि माँ अपनी नज़रों के सामने आ गई, माँ अपने साथ बैठी हुई है। इतना 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 इस गाने में अपनापन है। कैलाश भाई, आपने बहुत से गीत भक्ति के गाए हैं, आपने भगवान शिव के बारे में गाया है, आपने मेरे ख्याल से दुर्गा जी के लिए भी गीत भजन गाए हैं। और तो नवरात्रि का वक्त चल रहा है, आज षष्ठी का दिन है, जी कुछ अर्पित करना चाहेंगे? हाँ साहब, मैं भगवान शिव के लिए जो हमने गाए हैं तो वो गा देता हूँ आज। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्रुगंत संतति
प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी विनुरुद्ध दुद्धरापदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेधुवस्तुनि। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। आप सूफी गाते हैं, आप फोक गाते हैं, आप क्लासिकल गाते हैं। शायद मेरे पास उतने शब्द नहीं होंगे, उतने विधाओं के नाम मैं नहीं जानता हूँ जितनी विधाओं में आप गा चुके हैं। लेकिन आपकी अपनी फेवरेट शैली कौन सी है? आपको खुद कौन सा सबसे अधिक पसंद आता है? जी, हमको बस यही आध्यात्मिक संगीत का जो शैली है, जिसको सामान्यतः लोग सूफी संगीत कहते हैं, लेकिन हम उसको स्पिरिचुअल म्यूजिक कहते हैं साहब। और वही एक है अनंत, जो सत्य रूप है। बाकी सब तो जे देखिए माइंड गेम है जी, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी गाया जाता है और नाचने के लिए भी गाया जा सकता है, लेकिन जो अनंत से जोड़ दे आपको, वो होता है आध्यात्मिक संगीत। और वही हम लिखते, कंपोज करते और गाते हैं। अब अपने 15 साल के करियर में सुमित भैया, हमने लगभग 1500 गाने गाए हैं, इंक्लूडिंग फिल्म और जो हमारी एल्बम्स के और नॉन फिल्म के। और उनमें से बहुत सारे जो भी हमारी एल्बम के यानी प्राइवेट गाने, वो सब हमने लिखे भी, कंपोज भी और गाए भी खुद ही हैं। ठीक है जी। और उनकी अगर पहचान भी होती है तो वो कैलासा साउंड बोलते हैं उनको, कैलासा म्यूजिक, यानी वो कैलासा घराना ही हो गया अब अलग से, कैलाश खेर घराना। और वो निर्गुण ही है सारा, निर्गुण संगीत। निर्गुण संगीत को ही अभी जब से ये उर्दू भाषा चली है, उसको सूफी कहने लगे। बिल्कुल जी, निर्गुण संगीत, सूफी शैली। कुछ सूफी में गाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? जी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। वाह 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 वाह। अगर मैं आपसे कहूँ, ये पूछूं मैं आपसे कि आजकल के जो गीत हैं, और आप आजकल के सिंगर की दौर के सिंगर हैं, बहुत से लोग कह देते हैं कि आजकल के गानों में वो मजा नहीं है जो पुराने गानों में था। क्या आप इस तर्क को मानेंगे? नहीं, मैं मानूंगा। देखिए, पुरानों में तो मजा है ही बहुत ज्यादा, क्योंकि पुरानी तो बात ही, पुराना तो भारत ही, पुराने तो बुजुर्ग ही बड़े थे और उनकी सोच समझ सब अच्छा ही था। लेकिन आज भी कम अच्छा नहीं है। बस यही है कि क्योंकि आज बढ़ ज्यादा गई हैं चीजें, तो इसलिए क्वालिटी थोड़ा कम दिखने लगती है जब क्वांटिटी बढ़ जाती है। अन्यथा आज भी गुणवंते तो हैं। देखिए, क्योंकि हल्दी जल्दी ना तजे, खटरस तजे ना आम, और गुणवंते गुण ना तजे, तो गुणवंते भी होते हैं हर युग में। हर युग की अपनी एक पहचान होती है। हर युग में अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छाई भी है जी, बिल्कुल। अब कैलाश भाई, देखिए, मैं कार चलाते चलाते अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला हूं, और इसके पहले कि आपका भी डेस्टिनेशन आए, आप भी कार में इस वक्त कलाकार मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि एक दो जो ख्वाहिशें हैं मेरी वो पूरी कर दीजिए। पता नहीं दोबारा आपसे कब संपर्क हो। एक स्वदेश फिल्म का गाना था, बहुत ही खूबसूरत गीत है वो आपका। हाँ, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है समय पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, खुशियों की बगिया भी हैं, रास्ता सब तेरा तक भैया। आपकी कोई इच्छा है कैलाश भाई कि आप इस व्यक्ति के लिए अपना प्लेबैक करना चाहते हैं, किसी एक एक्टर के लिए
जो अभी भी आपके मन में है, आपने कभी कहीं शेयर नहीं किया हो? हाँ, नहीं, हमारी ऐसी इच्छाएं जो क्षुब्ध इच्छाएं हैं सुमित भैया, वो कभी हमारी नहीं रही। और ये बहुत ही छोटी इच्छा है, यदि ऐसी रखूं भी तो मैं एक जन्म मुझे मिला है, मैं इतनी बेहुदी इच्छा रख के तो मुझे लानत लगेगी जन्म पर कि मुझे जो बनाया गया है मैं उसके बजाय कुछ और इच्छा रखूं कि कोई और बनाया गया, मैं उसके लिए अपनी आवाज चिपकाऊं। उनको लेट देम ड्रीम दैट भगवान कभी हमारे चेहरे पे ऐसी आवाज चिपके। क्या बात, लेट देम ड्रीम। क्या बात। बहुत ही छोटा हो जाएगा, वरना परमात्मा हंसेंगे कि पगले, मैंने तुझे अमृत कलश दिया है, तू उसको नाली का वो ड्रॉप बनाने में लगा है। अरे क्या बात आपकी जुबान पे इस वक्त देवी का वास हो, और जो आप कह रहे हैं वो 100% सच साबित हो आने वाले वक्त में। हर व्यक्ति तरसे कि काश कैलाश ने मुझे अपनी आवाज दी होती, तो मजा आ जाएगा। जाते जाते कैलाश भाई, एक कोई ऐसा गीत मैं सुनना चाहता हूँ जो आपका अपना फेवरेट हो पर आपने ना गाया हो। अच्छा, तो मैं गाता हूँ साहब, मेरा फेवरेट है ये, और ये A.R. रहमान साहब ने गाया है। अच्छा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, मिट्टी की है जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे कहीं जाएगा पर लौट के आएगा, नई नई राहों में, दबी दबी आहों में, खोए खोए मन से कोई कभी तो कहेगा, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा। वाह, भारत माता की जय। क्या बात, बहुत खूबसूरत, मजा आ गया कैलाश भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा कैलाश भाई। मैं दुआएं देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जीवन में शांति, खुशहाली, समृद्धि हमेशा बनी रहे, और हम इसी तरीके से हम जैसे तमाम फैंस का अपनी मधुर आवाज के साथ मनोरंजन करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच कैलाश खेर, एबीपी पॉडकास्ट के इस कार में पत्रकार में जुड़ने के लिए। नमस्कार जी। थैंक यू सुमित भैया। थैंक यू सर, थैंक यू। You have arrived at your destination. तो दोस्तों, हम अब पहुंचे हैं अपने डेस्टिनेशन पर। आज का सफर हमारा यहीं तक था। अरे अरे अरे, मगर आपका और हमारा सफर एवरग्रीन है, क्योंकि हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नई ऐसी ही मधुर और खूबसूरत सवारी के साथ। कार में पत्रकार के एक नए सफर पर आप सबका मुझे इंतजार रहेगा। मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तो कुछ वक्त निकालते रहिएगा और सुनते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट, क्योंकि हम ही हैं जो आपको रखते हैं आगे। This is an ABP Live podcast.